हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चंस में आपको एक इक्वेशन गिवन है। आपको बोला गया है कि अगर आप प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2 फोल्ड, मतलब 2 टाइम्स आप प्रेशर बढ़ा देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर। तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट की हम बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। समझते हैं इसको। प्रेशर आपको बोला गया है कि इंक्रीज किया गया। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोल बाय वॉल्यूम होता है। मोल में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो मोल्स क्या रहेंगे आपके पास? कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम और वॉल्यूम कम होने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो आप लगा सकते हो कि इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने से वहां शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। चेक कर सकते हो आप, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल 2। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल 4। तो मोल्स कम यहां पर है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होगा वो ये बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां मूव करती है? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। बट अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसका आप रिएक्शन क्वोशिएंट लिख दीजिए। रिएक्शन क्वोशिएंट क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इक्विलिब्रियम आने के बाद जो भी आप चेंजेस करोगे, ली चिटले प्रिंसिपल बोलता है पहले आप रिएक्शन क्वोशिएंट को निकाल लीजिए। तो इस इक्वेशन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखेंगे? ऊपर आएंगे पार्शियल प्रेशर जो रहेंगे किसके? प्रोडक्ट के, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर आपको रखना है किसका? रिएक्टेंट का। हाइड्रोजन के साथ पावर 3 क्यों लगाया? क्योंकि उसका कोफिशिएंट 3 है। समझ में आ गया? अब आप पार्शियल प्रेशर को भी ब्रेक कर दीजिए। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को मैं लिखूंगा मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रिक्शन, और इनटू क्या करोगे? प्रेशर। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया बेटा, इन सबके पहले मोल्स लिख दिए, इसका भी मोल्स लिख दिया, इसका भी मोल्स लिख दिया, और इसका भी क्या लिख दिया? मोल्स। अब इन सबके डिनोमिनेटर में रहेंगे टोटल मोल्स। तो यहां पर डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स का आएगा स्क्वायर, यहां इसके डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स की पावर आएगी 4। तो आपके पास टोटल मोल्स रहेंगे स्क्वायर में ऊपर वाली साइड। क्लियर हो गया? उसके बाद टोटल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P, P इंटू पी, पी स्क्वायर, इसका प्रेशर P और इसका P क्यूब, ये हो जाएगा P की पावर 4। तो ऊपर P स्क्वायर, नीचे P की पावर 4, तो आपके पास बचेगा टोटल प्रेशर स्क्वायर में नीचे वाली साइड। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ने बोला कि प्रेशर आपने इंक्रीज किया है, तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्यूपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज क्यूपी और प्रेशर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्यूपी डिक्रीज होगा और क्यूपी और केपी का कंपैरिजन किया जाएगा तो क्यूपी डिक्रीज है, मतलब केपी ज्यादा है। तो ये रिएक्शन बताती है कि रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। तो अब आपको बी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल चुका है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है प्रेशर को इंक्रीज करने। समझ में आ गया आपको? डायरेक्ट मैंने बताई दिया आपको कि जिधर मोल कम होते हैं रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पे उधर जाती है। उसके बाद हम सी की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ बदलती है और स्टोइकियोमेट्री के साथ बदलती है। आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उससे कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। डी स्टेटमेंट की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। यह स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज आपने पहले ही देख लिया
कि यहां पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहां बोला गया है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। तो सेम नहीं है, वो क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको मिला ए एंड बी। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।